आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा भिक्षा मांगकर किया आंदोलन। भिक्षा की राशि ज्ञापन के साथ देने पहुंची कलेक्ट्रेट। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को जिले भर में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर 19 से जाएंगे निश्चितकालीन हड़ताल पर। बड़वन निवासी पूर्व प्राचार्य गोविंद पाठक के पौत्र राघव ने नीदरलैंड में जीती राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सौंसर सिविल अस्पताल को दिए ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और जंबो सिलेंडर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा बीते लंबे समय से वेतन वृद्धि सहित अन्य 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है, लेकिन लगातार 45 दिनों से आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं की मांग की ओर शासन की तरफ से उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं दी गई, जिससे परेशान होकर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने आज गुलाबी गैंग के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं के एक बड़े ग्रुप ने शहर में भी अपनी मांगे का आंदोलन किया। वे लोग भीख मांगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने भीख में इकट्ठा हुआ पैसा और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारियों ने ज्ञापन लिया मगर पैसे नहीं लिए। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया चौहान। गुलाबी गैंग के तत्वाधान में आशा उषा आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भिक्षा देही अभियान चलाया और राशि में 2220 रुपये हमें मिले भिक्षा में, जिसमें 2 आम, 1 केला, 2 कुरकुरे के पैकेट और 1 ORS का घोल। इतनी चीज़ें हमें जनता से प्राप्त हुई, जिसका हमने सरकार के नुमाइंदे अधिकारी तहसीलदार साहब से, SDM साहब से निवेदन किया कि यह सरकार तक राशि पहुंचाई जाए। उन्होंने इनकार किया लेने से, तो उस राशि को हम मनी ऑर्डर के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ताकि राजकोष में इतनी पर्याप्त राशि हो सके कि गरीब बहनों का वेतन सम्मानजनक वेतन इनको मिल सके। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि कार्य में अत्यधिक टारगेट से कार्य का दबाव रहता है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। अत्यधिक दबाव के चलते ही भिकनगांव खरगोन में पदस्थ जनपद पंचायत CEO राजेश बाहेती ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी ही घटना धार जिले में भी देखने को मिली है। इसलिए दबाव से मुक्ति के लिए आज 1 दिवसीय लॉकडाउन हड़ताल संयुक्त मोर्चा द्वारा रखी गई। साथ ही अपनी विभिन्न अंगों को लेकर चेताया है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे 19 जुलाई से वे निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। औपचारिक टारगेट है और उससे कहां से हमारे साथियों को अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ रही है। उस दबाव से मुक्ति का मुख्य हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा विभिन्न हमारे जो मोर्चे में संयुक्त रूप से संगठन शामिल हैं, उनकी मांगे हैं और वो लगातार शासन की उदासीनता के कारण से लंबित रह रही हैं, उनका पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण से ये एक संघनाद है। आज पहली बार में लॉकडाउन हड़ताल रखा है और 19 तारीख से यदि मांगे हम लोग पूरी नहीं होती हैं तो आगे कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और मैंने जो अवलोकन किया है इसमें एक तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अभी जो जनपद CEO भिकनगांव वाली घटना विगत दिनों में हुई है और उसके बाद में अभी धार जिले में एक अभियंत्री की जो आत्महत्या का विषय है उसको लेकर ज्ञापन है मूल रूप से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो अलग अलग इस वर्ग से आती है, जिसमें वो पंचायत सचिव की हो, GRS की हो या कि मनरेगा में हमारे कार्यरत करने वाले जो संविदा के स्टाफ हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ मांगे तर्कसम्मत ढंग से रखी है। उसको हम वरिष्ठ अधिकारी तक, शासन स्तर तक पहुँचाने का काम करें। इधर जुन्नारदेव में भी मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM मधुवंत राव धुर्वे को सौंपा गया। संयुक्त मोर्चे ने जिलाधिकारियों द्वारा अत्यधिक कार्यों का टारगेट देने से छोटे कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत की है। साथ ही जनपद CEO द्वारा की गई आत्महत्या पर FIR दर्ज कर मृतक परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग की है। पंचायती राज का सफल संचालन करने वाले पंचायत सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक की विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज चौरे, असुद्दीन खान, संतोष सोनी, अनूप चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष संजू सूर्यवंशी, अशोक यदुवंशी, पुष्प कुमार विश्वकर्मा, धनराज अरविंद साहू, देवी डहरिया उपस्थित थे। वर्तमान में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एवं शासन प्रशासन के द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके सचिवों, रोजगार सहायक और समस्त अमले के ऊपर अत्यधिक दबाव के कारण बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, जिससे हमारे वरिष्ठ अधिकारी खरगोन जिले से जिला जनपद CO
एवं धार से मुख्यमंत्री उन्होंने अत्यधिक कार दबाव के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, जिसके विरोध में आज समस्त अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दिया गया है। छिंदवाड़ा नगर के बड़वन निवासी कन्या शिक्षा परिसर देलाखारी और सुरला खापा के पूर्व प्राचार्य गोविंद पाठक के पौत्र और प्रवासी इंजीनियर विलास पाठक के पुत्र राघव ने नीदरलैंड में 7 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा के 7 चक्र में प्रथम स्थान प्राप्त करके वर्ष 2021 के राष्ट्रीय चैंपियन बनकर छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ाया है। 3 वर्ष की आयु में नीदरलैंड पहुंचने वाले राघव प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगे उसी श्रृंखला में माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं सीबीएसई से संबद्ध स्कूल के छिंदवाड़ा में भी जिले भर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोविड की महामारी के चलते जहां एक और बड़ी त्रासदी है, जहां हमारे सभी विद्यालय चलाने में हम लोग पूर्णतः सक्षम महसूस तो नहीं कर रहे हैं। आर्थिक संकट का बोझ हमारे ऊपर है, स्कूल नहीं लग रहा है, स्कूल की फीस से नहीं मिल रही है, मात्र ट्यूशन फीस भी वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, वो भी नहीं के बराबर। ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे कैसे चल रही है हम सब समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां एक और बड़ी विषम परिस्थिति है, वहां पे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जो तुकरमी फरमान जारी किया गया है कि मान्यता की जाँच 2 दिन के अंदर करवाई जाए, जबकि हमें ऑलरेडी 2000 वर्ष 21-22 की मान्यता सभी को मिल चुकी है, 20-21 उसके पहले मिल चुकी है। शासन का सख्त निर्देश है कि जब तक के राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से और डीपीआई की ओर से जब तक निर्देश जारी नहीं होते, जब तक कि मान्यता की जांच ना कराई जाए। किंतु हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है कि जबरदस्ती परेशान करके, जहाँ आर्थिक स्थितियाँ और विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसे में वो लगातार स्कूलों की जाँच कराने के लिए अपने प्राचार्यों को भेज रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम आज मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहते हैं हमें जाँच नहीं कराएंगे। हम डीपीआई महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, तमाम लोगों को हम अपनी ये समस्या का हल करने की बात करेंगे। सोमवार को सौंसर सिविल अस्पताल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 5 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर और जंबो सिलेंडर के अलावा राज्य शासन से प्राप्त डिजिटल एक्सरे मशीन को जन सेवार्थ सौंपा गया। पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ के हस्ते पूजा अर्चना की गई। अवसर पर एसडीएम कुमार सत्यम, बीएमओ डॉक्टर एन के शास्त्री, भाजपा नेता संतोष जैन, मोरेश्वर मर्सकोले, जिला उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़, हरीश बत्रा, प्रदीप ठाकरे, मंडल अध्यक्ष दर्शन झाड़े, चंदनकर, वरुणकर सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जो मशीनरी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये और जंबो सिलेंडर, ये हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हमको प्राप्त हुई है और आगामी हमारे राहुल भाई ने निवेदन किया है कि एक वेन हमारे हॉस्पिटल को और आवश्यकता है, वो भी एम्बुलेंस, वो भी संभवतः जल्दी हमारे इसमें आने वाली है। शहर के पंचवटी वार्ड नंबर 48 में स्थित महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज भवन में जिलाध्यक्ष कृष्णनाव निनावी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सामाजिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम संत नरहरि महाराज का पूजन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित पदाधिकारियों और सामाजिक बंधुओं के द्वारा समाज के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों और अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसके बाद कोरोना काल में दिवंगत हुए पदाधिकारियों और सामाजिक बंधुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में जिले भर के पदाधिकारी, सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सौंसर कांग्रेस की ओर से सोमवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कंपनी की सेल्टोस गाड़ी की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 11 जून को छिंदवाड़ा सौंसर मार्ग पर किया गया कंपनी सेल्टोस गाड़ी पुलिया के रेली से टकराने के बाद गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे। दुर्घटना में जायसवाल परिवार की 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस प्रकार यदि गाड़ी की मैन्युफैक्चर में गड़बड़ी पाई जाती है तो कंपनी की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता भागवत राव महाजन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूनाराम बाविस्टाले, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अतुल जुननकर, अमरीश जायसवाल, डॉक्टर शिव सालोटकर, विठ्ठल गायकवाड़, राजा कलस्कर, अमजद खान, संदीप राड़े आदि उपस्थित थे। जिसमें गाड़ी पुलिया से टकराने के पश्चात 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी। इस दुर्घटना में सौंसर के जायसवाल परिवार के 3 सदस्यों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बीच में से गाड़ी के 2 हिस्सों में बंटना यह किया मोटर्स कंपनी की गाड़ी में कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर फॉल्ट प्रदर्शित करता है। आज दिनांक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस गाड़ी के निर्माण की बिक्री पर रोक लगाने की विशेषज्ञों द्वारा गाड़ी की जांच की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम से अनुविभागीय अधिकारी सौंसर को ज्ञापन सौंपा गया। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कामगार कांग्रेस ने प्रमुख सचिव जनजाति विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा GI टैगिंग से चिरौंजी को हटाना आदिवासियों के साथ अन्याय है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में वनाधिकार कानून को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुओं को GI टैगिंग में शामिल कराने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें छिंदवाड़ा की अचार गुठली और सफेद मूसली शामिल है। असंगठित कामगार कांग्रेस ने भाजपा की शिवराज सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सफेद मूसली के साथ चिरौंजी को GI टैगिंग में शामिल किया जाए। GI टैगिंग में जो हमारे जिले में बहुतायात में तामिया से लेके अमरवाड़ा के क्षेत्र में जंगलों में बहुत ही अधिक मात्रा में पैदा होती है। क्योंकि अभी शर्मा जी ने आपको बताया कि जब हमारी UPA की सरकार थी, कमलनाथ जी केंद्र में थे, तब यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को GI टैगिंग में जोड़ा गया था, लेकिन ये शिवराज सरकार ने चिरौंजी को हटा दिया है। चिरौंजी हटाने से तकलीफ ये है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं उनका बहुत सा भरण पोषण चिरौंजी से होता है। चिरौंजी हमारे यहाँ बहुतायात में होती है, GI टैगिंग में उसका आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनको मूल्य मिलेगा। साथ ही यहाँ पर विकास जो क्षेत्र में जहाँ चिरौंजी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट के थ्रू उनको वहाँ पर मजदूरों को, आदिवासी समाज के लोगों को संरक्षण मिलेगा, वहाँ के विकास के लिए राशि आएगी, यह प्रावधान होता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से जिले में भी अशासकीय स्कूलों ने हड़ताल की घोषणा कर ऑनलाइन पढ़ाई न कराने का निर्णय लिया था, लेकिन यह हड़ताल कुछ स्कूलों तक सिमट कर रह गई है। छिंदवाड़ा की गिने चुने स्कूल ही ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराकर हड़ताल में शामिल हुए, जबकि नामी स्कूलों ने हड़ताल से खुद को दूर रखा। सोमवार को भी यहां निजी स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई गई। जुनारदेव विधायक सुनील उइके ने 2 दिवसीय कार्यक्रमों में 15 ग्राम पंचायतों में विभिन्न सौगातें दी। विधायक उइके द्वारा ग्राम पंचायत बिजबहरी में सीसी सड़क का भूमि पूजन किया। वहीं सांगाखेड़ा और बिजोरी पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सहायता निधि से ग्राम पंचायतों में बर्तनों का वितरण किया गया। इस दौरे के दौरान विधायक ने सांगाखेड़ा ग्राम पंचायत सहित अन्य पंचायतों में ग्रामीण लोगों से रूबरू चर्चा कर उनकी शिकायतों का निराकरण किया। कई शिकायतों में तत्काल संबंधित अधिकारियों को मोबाइल से सूचित कर समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। क्षत्रिय लोरारे कुनबी युवा संगठन ने कोरोना काल में आगे बढ़कर काम करने के लिए श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा का छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा देकर सम्मान किया। साथ ही संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रतीक चौबतकर, चंचलेश बारसकर, भगवत चौबतकर, कैलाश उइके, प्रदीप भारती, अभिषेक ठाकुर, नरेंद्र डोले, गणेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे। मलाल ढाना की घटना को लेकर आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के साथ सर्व आदिवासी समाज की एक वार्ता रखी गई थी, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी तामिया के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने, छोटे निर्दोष कर्मचारी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सचिव, पटवारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई वापस लेने, जिन पीड़ित 18 आदिवासी सदस्यों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है उसे वापस लेने और ब्रह्म समाज द्वारा लगाए गए असामाजिक तत्वों के अनर्गल आरोप पर स्पष्टीकरण देने की मांग की गई थी। लेकिन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को कलेक्टर ने पहले एसडीएम से मिलकर चर्चा करने की बात कही, लेकिन एसडीएम द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिए जाने से वार्ता पूर्ण रूप से विफल रही। सर्व आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपूर्ण जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन होगा, जिसकी सभी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज प्रतिनिधि मंडल में 14 संगठनों के प्रमुख उपस्थित रहे।
सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बिछुआ में तहसीलदार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीते दिन मानसिक प्रताड़ना के चलते खरगोन जिले की जनपद पंचायत भीमन गांव के सीईओ राजेश बाहेती और धार जिले की गंधवानी जनपद के अभियंत्री प्रवीण पवार को आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले दोषियों अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग रखी गई। इस दौरान आजाद सचिव संघ के संभागीय अध्यक्ष शाहिद खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण गोदेवार सहित समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक के साथ साथ जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। सीईओ जनपद श्री बाहेती जी एवं उपयंत्री प्रवीण पवार जी द्वारा प्रताड़ना को लेकर जो आत्महत्या की गई, उसके बहिष्कार स्वरूप आज एक दिन का जनपद पंचायत बिछुआ के समस्त ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों के साथ साथ जनपद पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भी काम बंद रखते हुए एक दिवसीय काम बंद हड़ताल का समर्थन किया है। जनपद पंचायत सौसर खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम डहरिया, मोतीराम ठाकरे, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के कमलाकर बोबड़े, योगेंद्र भद्रे, रविंद्र बंसोड़ ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के द्वारा एक दिवसीय काम बंद हड़ताल की गई है। 13 जुलाई मंगलवार को जनपद पंचायत बिछुआ के सभागार में जिला प्रशासन के निर्देशन में आजीविका मिशन के तत्वाधान में खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जनपद सीईओ ममता कुलस्ते ने बताया कि रोजगार मेले में 11 कंपनियां सहभागिता देंगी। सीईओ ने विकासखंड के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार मेले में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की है। जनपद पंचायत बिछुआ के द्वारा सामुदायिक भवन बस स्टैंड के पास जो है विकासखंड स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में 8वीं 10वीं 12वीं पास जो हमारे गांव में बेरोजगार साथी हैं, जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है। तो सभी बेरोजगार साथियों से निवेदन है कि कल 13 जुलाई को सामुदायिक भवन बिछुआ में जो है अपनी योग्यता के अनुसार आके डायरेक्ट इंटरव्यू दें और डायरेक्ट जो है अपना रोजगार प्राप्त करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।